बता रहा हूँ, एक लड़का एक लड़की थी और उनके माँ बाप ने क्या किया, उनके रिश्ता करने के लिए उनको बिठा दिया। और उसी समय जब वो रिश्ता करने के लिए सामने कमरे में बिठा दिए गए तो उसी समय लड़का और लड़की बड़े कंफ्यूज हो गए और डर गए और घबरा गए कि भैया हम आज हमारा रिश्ता है तो हम क्या बात करें। उनके माँ बाप ने कहा कि आपस में एक दूसरे से सवाल कर लो बेटे और पूछ लो, अपनी लाइफ तुमने बितानी है। और जैसे ही वो सामने बैठे तो उसी समय उनके माँ बाप को पता था कि उनकी लड़की बड़ी गुस्से वाली है। और उसी समय जब वो लड़का बैठा तो उसी समय लड़के ने डर डर के उस लड़की के चेहरे को देखकर, बड़ी गुस्से वाली थी वो, और उसी समय उसको देख के एक सवाल किया। बोलता है कि सिस्टर आपके घर में कितने भाई बहन है? तो उसने उस लड़की को गुस्सा आ गया, पेशेंस नहीं रख पाई वो, और उसने कहा बेवकूफ पहले तो 2 थे, अब तुझे मिला के 3 हो गए। तो मतलब आज बहुत सारे लोग अपने पेशेंस को खो देते हैं। आप किसी भी प्रॉब्लम्स में हो, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप परमेश्वर से मांग रहे हो और आपको मिल नहीं रहा, लेकिन बहुत सारे माँ बाप क्या करते हैं कि परमेश्वर इसी समय मेरी बेटी बहुत गुस्से वाली है, इसका गुस्सा जाए। अरे गुस्सा नहीं जाए, परमेश्वर को कहो परमेश्वर इसके अंदर धीरज दे। ये मतलब गुस्सा क्यों होती है? इसका काम नहीं बनता, ये इसके पास पैसे नहीं होते, इसकी जॉब नहीं लगती, इसका कोई काम नहीं होता, इसकी बात नहीं सुनता, इससे कोई प्यार नहीं करता, तो इसको गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब कि आपको परीक्षा में शैतान डालना चाहता है, आपको गिराना चाहता है। उसको पता है कि इस लड़की के अंदर पेशेंस नहीं है और ये कुछ भी मुंह से निकाल देगी, ये कुछ भी कह देगी। और हो सकता है कह कि आज हम बोलना तो कुछ चाहते हैं लेकिन हमारे से मुंह से कुछ निकल जाता है और सामने वाला हमसे नाराज हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको अपने अंदर परमेश्वर से पेशेंस मांगना है। पेशेंस रखने वाले लोगों के फायदे हैं। मैं कह रहा हूं जब आप पेशेंस रखते हैं, जब आप धीरज रखते हैं अपने अंदर, तो उसी समय कह रहा है कि आप सोचें कि मैं बोलने से पहले, मैं किसी से सामने वाले से बात करने से पहले आप दूसरे की सुने और फिर उसकी जवाब, उसका उत्तर दें कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन हम इसके फायदे क्या है? कह रहा है कि गुस्से की आदत छूट जाएगी आपकी अगर आपके अंदर पेशेंस होगा। तो बहुत बाइबल बोलती है कि जिसके अंदर पेशेंस होता है, कह रहा बहुत सारे अपराध से आपको बचाता है। धीरज आपको बहुत सारे अपराध करने से बचाता है। हम मत्ती के 20 के 31 को पढ़ते कि देखो वहां पर क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। एक भिखारी है और वो अंधा है और उसी समय वो प्रार्थना कर रहा है क्योंकि उसको किसी ने बता दिया यरीहो की नगरी से यीशु मसीह यहाँ से जाने वाला है। लेकिन वहां पर लोग क्या कर रहे हैं? उसको डांट रहे हैं। हाँ हाँ देखो यहाँ पर हो सकता था कि इसका धीरज खो रहे थे लोग और उसको डांट रहे थे, इंसल्ट कर रहे थे और कुछ कुछ बोल रहे थे, लेकिन उसने अपने पेशेंस को खोया नहीं। गुस्से में आ सकता था अंधा भिखारी, शराब दे सकता था उस व्यक्ति को या फिर पत्थर उठा के मार सकता था, कुछ भी बोल सकता था, लेकिन ये अपनी लाचारी को देख रहा था और ये उस समय में विश्वास कर रहा था कि आज मुझे परमेश्वर मिला। इसको 3 सीक्रेट शायद मालूम होंगे कि विश्वास कर रहा है, अपनी प्रेयर पर भरोसा कर रहा है और पेशेंस करके बैठा है कि नहीं, मैं जो पवित्र आत्मा से मांगूंगा और उसी समय परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। जब धीरज रखूंगा, ये मुझे झूठ बोल रहे हैं कि परमेश्वर यहाँ से चला गया, यीशु मसीह यहाँ से चला गया। उस व्यक्ति ने उसको कहा कि यीशु मसीह तो तेरे पास से निकल गया, तू तो अंधा है, मैं अपनी खुली आंखों से देख रहा हूं। लेकिन उसके पेशेंस ने उसको यकीन में पवित्र आत्मा को वापस आने के लिए मजबूर कर दिया। यीशु मसीह वापस आया उस स्थान पर। याद रखना, जिन लोगों के अंदर पेशेंस होता है, हो सकता है आज आपकी नौकरी ना लगी हो सकता है कि आज आपके पास एक भी औलाद ना हो सकता है आज आपके पास एक भी फैक्ट्री ना हो, आपका एक भी काम ना बनाओ, आपकी रिफ्यूजल लगी हो। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर पेशेंस रखने वालों के घर एक रात फिर वापिस आने वाला यीशु मसीह नासरी का नाम में। आपके आज रात काम फिर से बनाने वाला यीशु मसीह का नाम में। आपको पेशेंस रखना, अपने हाथों को उठाना और कहना परमेश्वर क्या हो सकता है आज आपके सब कुछ छिन गया हो, लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो लोग इस समय पवित्र आत्मा को कह रहे हैं परमेश्वर, मैंने संदेह भिखारी को देखा कि पवित्र आत्मा इसके अंदर कितना पेशेंस था, कितने लोगों ने इसके बारे में बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी इसने पेशेंस रखा। और लेकिन आजकल के लोग कह रहे हैं कि चर्च छोड़कर चले जाते हैं, बाइबल छोड़कर चले जाते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं जब एक काम नहीं बनता। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ ज्यादा दिन नहीं रहता। याद रखना, परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कह रहा इंसान का बिगड़ने वाला है। परमेश्वर का स्वर्ग राज्य नहीं हिलता, आपकी गद्दी हिल जाती है। लेकिन अगर आप परमेश्वर को आज भी कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे इस गलती का एहसास है कि मैंने कई बार अपने धीरज को खो दिया और मैंने गुस्से में कुछ बोल दिया तुझे, परमेश्वर इसी समय माफ करने के लिए तैयार है। आपको अपनी गलतियों का जब एहसास होता है, उसी समय उसी पल परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। देख रहा था, एक व्यक्ति था, एक विश्वासी था और उसने एक लोन लिया अपनी लड़की के लिए और उसको बाहर फौरन भेजा और उसने लोन लिया, मकान बनाया, उसने लोन लिया और गाड़ी ली और उसी समय लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन के अंदर उसका बिजनेस चौपट हो गया और वो उसी समय बर्बाद हो गया और प्रॉब्लम आ गई
और उसी समय जब उसको प्रॉब्लम आई तो उसी समय कि वो और उसी समय उसकी पत्नी, उसके बच्चों ने चर्च जाना बंद कर दिया और प्रार्थना करना बंद कर दिया। बोलते कि क्या मिला हमें, क्या फ़ायदा हुआ हमारी ज़िंदगी में, कि हमारा नुकसान हो गया, हमारे साथ ये हो गया। लेकिन उसने फिर भी पेशेंस रखा। उसने अपने बच्चों को कहा, बेटे तुम परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, परमेश्वर भला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो पेशेंस रखने वालों का परमेश्वर है। जब आप धीरज रखते हैं तो परमेश्वर काम करता है। और एक दिन क्या हुआ कि वो काफ़ी समय में, मतलब कि वो फिर भी प्रार्थना करता रहा, और बैंक ने जो उसने अपने बैंक में ज़मीन रखी थी लोन पर, गिरवी रखी थी, जिससे उसने लोन लिया था, और थोड़े दिन के बाद गवर्नमेंट ने उस ज़मीन को रिक्वायर कर लिया और वहाँ से सड़क निकाल दी, और उसको उसका 7 करोड़ रुपया मिला। 5 करोड़ बैंक ने उसका वापस कर दिया 2 करोड़ रुपया काट कर। और उसी समय उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बताया, देखो ये मेरे धीरज का प्रतिफल है। और जिस पास्टर के पास वो गया, उस पास्टर ने उसको कहा कि बेटे, कह रहा ये तेरे धीरज का फल है, ये तेरे धीरज का फल है। आज जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, याद रखना, अगर आप मेरे इस बात को सुन रहे हैं तो मेरे अंदर से एक आवाज़ निकल रही है कि परमेश्वर आपके धीरज का फल आपको आज रात जरूर दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कुछ ना मिला हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर आपको जरूर दिलाएगा। हो सकता है आपके पास एक भी जॉब ना हो, एक भी बच्चा ना हो, एक भी आशीष ना हो, लेकिन मेरे कहने से नहीं, आपके धीरज रखने से, आज हाथ उठाने से और मांगने से परमेश्वर आज रात एक प्रतिफल तो जरूर आपको देने वाला यीशु मसीह नासरी का नाम में। अगर आप इस बात को समझ रहे हैं कि अंधे भिखारी ने धीरज रखा, अय्यूब ने धीरज रखा, और इन लोगों ने चंगाई को पाया, इन लोगों ने बरकत को पाया, धन